स्टार्ट करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है अटल पेंशन योजना। भारत सरकार अटल पेंशन योजना में 10,000 जो मैक्सिमम अमाउंट है वो प्लान कर रही है, ताकि हमारे जो श्रमिक वर्ग है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है आफ्टर 60 इयर्स, जो कि उनके पास में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में देखे तो पेंशन मिलती है, ठीक है। कोई अमीर है तो उनके पास में पैसे ही इतने हैं कि बाद में वो काम में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे श्रमिक है, जो लेबरर है, उनको कहाँ से क्या पेंशन मिले, वो अपनी स्टेबिलिटी कैसे पाए, किस हिसाब से अपना जीवन व्यापन करे आफ्टर 60 इयर्स, तो उसके लिए क्या प्लान है। तो इसी चीज को सोचते हुए हमारी गवर्नमेंट जो है वो अटल पेंशन योजना 2015 में लेके आई थी, ताकि जो भी बुजुर्ग है, जो कि श्रमिक थे, लेबरर थे, ये ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां पे उनको पेंशन या कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है आफ्टर 60 इयर्स, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई, ताकि जो भी पर्सन है उनको क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी मिले। कितनी उम्र के बाद में? 60 साल के बाद में। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमारे जो भी ये लेबरर है उन्हें क्या करना पड़ेगा, इसका जो पैसा है, प्रीमियम एक अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। अब वो प्रीमियम है 45 रुपीज से स्टार्ट है। अब एज क्या है, 18 से 40 इयर्स तक उनको वो प्रीमियम पे करना है, और उसके बाद में 60 साल के बाद उन्हें जिस हिसाब से उन्होंने प्रीमियम भरा है, उस हिसाब से उन्हें 60 साल के बाद में पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई प्रीमियम ले रही हूँ, मुझे चाहिए 5,000 या 10,000 रुपए चाहिए आफ्टर 60 इयर्स, तो मैं उस हिसाब से क्या करूंगी, प्रीमियम भरना चालू करूंगी। अब वो प्रीमियम मैं कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? 18 से 40 साल के बीच में। और वो प्रीमियम किस हिसाब से रहेगा? अब 18 साल से ही अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रीमियम भरना, तो मैं कम अमाउंट पे करना स्टार्ट करूंगी। सही बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं 18 साल से भर रही हूँ और कोई एक बंदा जो है वो 30 साल से 40 साल तक में भरने में आ रहा है, उतना ही प्रीमियम, उसको उतना ही पेंशन चाहिए आफ्टर 60 इयर्स, तो उसको उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा ना। अब मैं कम भरूंगी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पे कर रही हूँ, और कोई पर्सन 30 साल के बाद डिसाइड कर रहा है कि मुझे तो पेंशन चाहिए भैया 60 साल के बाद, बच्चे तो साथ देने वाले हैं नहीं मेरा, उनको बाद में समझ में आया, तो उन्होंने क्या किया, 30 साल बाद डिसाइड किया कि भाई मुझे पेंशन चाहिए आफ्टर 60 इयर्स, तो उन्होंने 30 साल बाद पैसे भरना चालू किया। अब उसके लिए क्या करेंगे, वो जो 30 साल वाला जो बंदा है वो क्या करेगा, ज्यादा पैसे पे करेगा हर महीने। वहीं पे जो 18 साल से ही दिमाग लगा रहा था कि भाई आजकल किसी का कोई नहीं होता है, कोई बच्चे किसी का साथ नहीं देते हैं, उसका पहले ही दिमाग खुला हुआ था, उसने क्या किया, 18 साल होते ही उसने क्या किया, चालू कर दिया अपना प्रीमियम भरना। तो उसको क्या करेंगे, 60 साल के बाद ही उतना पेमेंट मिलेगा, और वहां पे प्रीमियम उसको थोड़ा थोड़ा करके भरना पड़ेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी ये चल रहा है कि गवर्नमेंट जो इसकी मैक्सिमम अमाउंट है वो 10,000 करने वाली है। 8 से 10,000 रुपए वो हर महीने जो भी हमारे श्रमिक लोग हैं, या जो भी पर्सन है जो कि अपने बुढ़ापे में एक सिक्योरिटी अमाउंट चाहते हैं, उनके लिए 8 से 10,000 गवर्नमेंट करने का सोच रही है। तो कैसे क्या अप्लाई हुआ, क्या मिनिमम अमाउंट है, क्या मैक्सिमम अमाउंट है, क्या सारी चीजें हैं हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए और बताइएगा लेक्चर कैसा है, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो जो अटल पेंशन योजना है, प्रोसेस 9 करोड़ एनरोलमेंट। इस बार क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा लोगों ने क्या क्या एनरोल किया है, सब्सक्राइबर्स इस बार 1.35 करोड़ जो है वो न्यू सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। इस बार ये अभी अभी जो नई न्यूज आई है उस हिसाब से क्या हुआ है, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, 1.35 सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं इसमें। अप्रैल 21 की ये न्यूज है, जिसमें देखा गया है कि 1.35 न्यू सब्सक्राइबर्स इसमें ऐड हो चुके हैं। और ये जो स्कीम है वो किसके द्वारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, जहां पे ऑलरेडी कितना क्रॉस हो चुका है, टोटल 9 करोड़ एनरोलमेंट हो चुके हैं, और इस बार कितना हो गया है, 1.35। अब हाउ अटल पेंशन योजना वर्क्स, अब ये वर्क कैसे करती है, क्या है भाई इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, कैसे क्या काम करेगी। तो देखिए, इसका जो मेन एम है, प्रोवाइड अ कंप्लीट फाइनेंशियल सेफ्टी थ्रू 3 की बेनिफिट्स। एक फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करना, कैसे, गारंटीड मंथली पेंशन बिटवीन ₹1,000 to ₹5,000 आफ्टर एज 60।
मतलब 1,000 से 5,000 तक के बीच में जिस हिसाब से आप प्रीमियम भरेंगे, आपको 60 साल के बाद उस हिसाब से पैसा मिलेगा एज अ पेंशन। उसके बाद में कंटिन्यूड पेंशन फॉर द स्पाउस आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ, मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ है और उसमें से जो एक पर्सन है या हस्बैंड या वाइफ किसी की भी डेथ हो जाती है, तो अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ को वो पेंशन मिलेगी। समझ में आया? और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो भी उसका नॉमिनी है उसको एक फिक्स अमाउंट जो है वो क्या किया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड कॉर्पस मतलब कि एक फिक्स अमाउंट जो है उठा के उनके नॉमिनी को वो पे कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने प्रीमियम भरा है तो वो पैसे तो वापस करना ही पड़ेगा और वहां से उनको इंटरेस्ट भी आया होगा, तो वो एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट उठाते हैं और उसको लास्ट में जाके क्या कर देते हैं, जो भी नॉमिनी होता है उसको वो पैसा दे देते हैं। तो ये इसका जो मेन है, ये 3 फंक्शंस होते हैं। पहला 60 साल के बाद में 1,000 से 5,000 के बीच में पैसे देना, जो कि अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि 10,000 कर दिया जाए। दूसरा, अगर हस्बैंड वाइफ में से एक की भी डेथ हो जाती है तो एक जो भी बचा हुआ पर्सन है उसको पेंशन मिलेगी, और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उसमें जो भी नॉमिनी है उनको वो पैसा दिया जाएगा, एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। की बेनिफिट्स ऑफ अटल पेंशन योजना। बेनिफिट क्या है भाई? गारंटीड पेंशन इनकम। अब यहाँ पे क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब में तो थे नहीं कि उनको एक गारंटीड पेंशन मिले कि भाई ग्रेचुटी आ गई है या पेंशन आ रहा है हमारा आराम से, ये चीज तो थी नहीं। तो क्या है, गारंटीड पेंशन इनकम रहती है उनकी। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज मिनिमम पेंशन स्लैब्स, मतलब उनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चूज कर सकते हैं मिनिमम पेंशन स्लैब्स, ठीक है। उसके बाद में ऑटो डेबिट फैसिलिटी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद में फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर स्पाउस, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एक की भी डेथ हो जाती है तो दूसरे पर्सन को वहां पे पेंशन मिलेगी। और जो लास्ट है वो है कॉर्पस रिटर्न टू द नॉमिनी, और अगर दोनों की ही डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी है उसको एक फिक्स अमाउंट जो है वो क्या होगा, मिल जाएगा। एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो उसको मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट वहां पे पैसा रख नहीं रही है, जो भी अमाउंट हो रहा है वो वापस कर रही है। तो एक क्या है, सिक्योरिटी ही है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट क्या रहेगी। द स्कीम इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन एज बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स। यहाँ पे 18 से 40 ईयर तक की एज वालों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 18 से 40 के बीच में जो पर्सन है जो चाहता है कि मुझे बुढ़ापे में पेंशन आती रहे, वो क्या करेंगे, 18 से 40 के बीच में वहां पे जाके सब्सक्राइब करेंगे, एनरोल करेंगे और वहां से प्रीमियम भरना चालू करेंगे अपने हिसाब से कि उनको आफ्टर 60 ईयर्स कितनी पेंशन चाहिए, क्या खर्चा रहेगा उनका, उस हिसाब से वो क्या करेंगे, एनरोल करेंगे, उस हिसाब से वो प्रीमियम पे करेंगे और लास्ट में उसी हिसाब से उनको क्या होगा, आफ्टर 60 ईयर्स उनको वो पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। तो यही चीज है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 18 से 40 साल तक के पर्सन जो है वो प्रीमियम भरेंगे और 60 साल के बाद में उनको वो एज अ पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन एंड अकाउंट चार्जेस क्या रहेंगे, देखिए अकाउंट ओपनिंग फीस यहाँ पे 15 रुपए रहेगा, जो कि बहुत कम है आज के हिसाब से। एनुअल मेंटेनेंस जो है वो 15 रुपए रहेगा और ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नील है, ठीक है। देन व्हाई अटल पेंशन योजना इज अ पॉपुलर पेंशन स्कीम। अब ये पॉपुलर पेंशन स्कीम क्यों है, विथ अ गवर्नमेंट बैक गारंटी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पीछे कौन है, गवर्नमेंट खड़े हैं, उनकी गारंटी एंड लो कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे अपन पीछे अभी देख ही चुके हैं, 15 रुपए तो उसका सब कुछ लग रहा है चार्जेस। provides a reliable way to build a fixed pension income, making it especially useful for individuals in the unorganized sector। अब यहाँ पे अगर हम प्राइवेट कुछ देखें, प्राइवेट पेंशन स्कीम्स देखें, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले तो उनका ट्रांजेक्शन की फीस ले लेते हैं, देन उसको बना के प्रॉपर रखने के लिए वो मतलब बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे उनका सिर्फ मेन मोटिव यही है कि लेबर का क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि उनका जो मेन एम है वो यही है, रिलायबिलिटी बना के रखे, टू बिल्ड अ फिक्स्ड पेंशन इनकम, मतलब जो पर्सन है, जो भी श्रमिक वर्ग है, जो भी पर्सन है जो कि नॉन टैक्स पेयर्स है, उनको एक प्रॉपर इनकम 60 ईयर के बाद मिलना स्टार्ट हो जाए, ताकि उनका बुढ़ापा जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मेन
जो मेन मोटिव यही है इनका। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर था यही तक था। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, क्या चीजें थी। और गवर्नमेंट विचार कर रही है इसे 10,000 करने का, मतलब 8 से 10,000 मिनिमम अमाउंट जो है वो पे करने का हर महीने हर श्रमिक को, जो भी यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे 18 से 40 साल तक के। और अभी अभी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चुके हैं। यही मेन वजह है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको और ज्यादा मजबूत कर रही है। क्या होता है, स्टार्टिंग में तो सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं लेकिन बीच में ही वो छोड़ देते हैं। पर उस चीज को थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए अभी गवर्नमेंट जो है वो इसको 8 से 10,000 करने पर विचार कर रही है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगर लेक्चर और ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे लेक्चर के साथ में। नमस्कार।